सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बिजनेस ग्रो करता है कब? जब आप अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करना जानते हैं। इसी बिहाफ पर आज का स्पेशल सेशन हमने आपके लिए रखा है ऑन स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप ऑन 4 karmic levels. Are you feeling disconnected from loved ones, struggling in work-life balance, or stuck in communication conflicts? Here's the one-stop solution for all your problems. Because every problem has a solution, it may sometimes just need another perspective. So, meet Priyanka Sharma, an expert personal relationship advisor specialized in dealing with working women and entrepreneurs to lead a meaningful and purposeful life. These are the glimpses of my work I have done till now. इस सेशन की शुरुआत करती हूँ मैं आप सबके साथ एक क्वेश्चन के साथ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके सबसे करीबी और खास रिश्ते कौन से हैं? माँ बाप, भाई बहन, वरुण ओके, सर और योगेश्वर भैया। वाइफ, ओके। बच्चे, और पेरेंट्स। इनमें से सबसे ज्यादा खास रिश्ता कौन सा है जो आपके लिए सबसे जरूरी है? अपने साथ। वेरी गुड। तो अगर इनको हम एक चेन में पिरोए और देखें कि स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए क्या जरूरी है, तो निकल के आता है कि सबसे पहले आपका आपके साथ रिश्ता जरूरी है, फिर आपके स्पाउस के साथ, फिर बच्चों के साथ, और फिर आपके माता पिता। तो इस तरीके से हमारे जो कार्मिक रिलेशंस होते हैं उनके 4 लेवल होते हैं। आपका सेल्फ, आपका स्पाउस, फिर किड्स, और फिर आपके पेरेंट्स। इसके बियॉन्ड रिलेशनशिप जो होता है वो लेयर्स में बटा होता है। वो लेयर्स होते हैं हमारे। सेल्फ के बाद आ जाता है एक क्राइटेरिया, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स ऐसे जो फैमिली जैसे हैं, फैमिली ऐसी जो फ्रेंड्स जैसी है, या फिर आपके रिलेटिव जैसे कि लोकेश जी आपने बोला, योगेश्वर भैया या वरुण सर, तो आपके ये इस लेयर में आते हैं। फिर आ जाता है आपकी कंपनी एंड कम्युनिटी। फिर लास्ट जो लेयर आती है जो ग्लोबल लेवल पे काम करती है वो करती है ह्यूमैनिटी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ हम 4 लेवल पे बात करने वाले हैं। और मैं जो ज्यादा फोकस करने वाली हूँ वो आपके आपके खुद के साथ रिलेशनशिप पे फोकस करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप जो खुद के साथ होता है उसके 4 कोर पिलर्स होते हैं जिसके बेस पे आपका आपके खुद के साथ रिलेशनशिप बेस करता है। वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ ग्रोथ। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, आपको इन स्टेटमेंट पे 1 से लेके 5 के बीच में स्कोरिंग देनी है। वो स्कोरिंग 1 जो होगी वो सबसे कम के लिए होगी, जो सबसे कम आप एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, उस चीज को करते हैं। और 5 होगा जो सबसे ज्यादा के साइड पे करते हैं। तो आप लोग अपने लिए अपनी डायरी या पेपर ओपन कर लीजिए, पेन हाथ पे ले लीजिए, और मैं स्टेटमेंट बोलना शुरू करती हूँ। आप सब रेडी है? यस। ठीक है। तो सेक्शन 1 है, हम अभी बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस। तो हम देखते हैं कि आप अपने आप को कितना ज्यादा लेके अवेयर हैं। तो मेरी पहली स्टेटमेंट है, आई रेगुलरली फील रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। स्कोरिंग कीजिए फटाफट 1 से 5 के बीच में। स्टेटमेंट आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं? आई रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। मैं अपने विचारों, फीलिंग्स को लेके, बिहेवियर, व्यवहार को लेके हमेशा मंथन करता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है। थर्ड स्टेटमेंट है, आई एम अवेयर ऑफ माई इमोशनल ट्रिगर्स एंड पेशेंस लेवल। मुझे मेरे इमोशनल ट्रिगर पॉइंट पता है कि मैं कैसे ट्रिगर किया जा सकता हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट है, आई एक्सेप्ट माई पास्ट एक्सपीरियंसेस विदाउट जजमेंट। मुझे अपने पास्ट एक्सपीरियंस पता है, मैंने क्या किया है बिना किसी सही गलत के, जो मुझे पता है कि हाँ मैं ऐसा पास्ट में था। आई नो वट ट्रूली मेक्स मी हैप्पी एंड फुलफिल्ड। मुझे पता है थोड़ा सा हम कि स्लो कर सकते हैं इसको? श्योर। हाँ। तो आप कौन से पॉइंट पे हैं अभी?
आई एक्सेप्ट माई पास्ट एक्सपीरियंसेस विदाउट जजमेंट। हाँ जी। उसके बाद लास्ट है इस सेगमेंट में, आई नो व्हाट ट्रूली मेक्स मी हैप्पी एंड फुलफिल्ड। तो अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़े। यस। सेक्शन 2 है आपके सेल्फ लव के बारे में, आप कितना खुद को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है, आई स्पीक काइंडली टू माई सेल्फ इवन व्हेन आई मेक मिस्टेक्स। मैं अपने साथ विनम्र होता हूं इवन जब भी मैं गलती भी करता हूं। आई प्रायोरिटाइज माई मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। मेरे लिए मेरे मेंटल और इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी है। आई सेलिब्रेट माई अचीवमेंट्स बिग और स्मॉल। चाहे कोई भी अचीवमेंट हो मेरी, चाहे छोटी चाहे बड़ी, मैं सेलिब्रेट करता हूँ। आई ट्रीट माई सेल्फ विद द सेम कंपैशन आई गिव टू अदर्स। मैं रिपीट करती हूँ, आई ट्रीट माई सेल्फ विद द सेम कंपैशन आई गिव टू अदर्स। यानी कि मैं जितना दूसरों के लिए करता हूँ उतना ही मैं खुद के लिए भी समर्पित हूँ। मैं उसी इंटेंशन के साथ उस चीज को करता हूँ खुद के लिए भी। आई डू थिंग्स दैट ब्रिंग मी जॉय विदाउट गिल्ट। मैं वो चीजें करता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है बिना किसी गिल्ट के। मैं रिपीट करती हूँ, आई डू थिंग्स दैट ब्रिंग मी जॉय विदाउट गिल्ट। क्या हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा सकते हैं अगर आपने स्कोरिंग कर ली है? 1 मिनट, मुझे 1 मिनट चाहिए। क्या मैं रिपीट करूं आपके लिए स्टेटमेंट? नहीं मतलब मैं उसे रीड कर पा रहा हूँ। एक पॉइंट के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड ही मिलेगा। अगर आप इसमें ज्यादा समय लगाएंगे तो आप ये टेस्ट इनवैलिड कर देंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको। हाँ, उस इसमें एक मेरे लिए सोई निकल आई है, मैंने लिख लिया। ठीक है। थर्ड सेगमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपने आप को कितनी ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो स्टेटमेंट है, आई सेट एंड मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स। मैं रिपीट करती हूँ, आई सेट एंड मेंटेन हेल्दी हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स। यानी कि मेरे रिलेशनशिप्स में मेरी बाउंड्रीज मुझे पता है बहुत ही उचित तरीके से सेट है। सेकंड स्टेटमेंट है, आई से नो विदाउट गिल्ट व्हेन नीडेड। मैं बिना किसी गिल्ट के नो कहना जानता हूँ या कह देता हूँ जब जरूरत हो। आई सराउंड माई सेल्फ विथ पीपल हु अपलिफ्ट मी। तीसरा स्टेटमेंट है ये, आई सराउंड माई सेल्फ विथ पीपल हु अपलिफ्ट मी। जो मुझे ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मैं इस तरीके के लोगों से अपने आप को कवर्ड रखता हूँ, घिरा हुआ रखता हूँ। आई रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक सिचुएशन और रिलेशनशिप्स। मैं अपने आप को हमेशा टॉक्सिक सिचुएशन और रिलेशनशिप दोनों से दूर रखता हूँ। अगर मुझे कभी भी फील हो रहा है यानी कि ये सिचुएशन टॉक्सिक है जो मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, ये रिलेशन, मैं अपने आप को अलग कर देता हूँ, हटा देता हूँ वहां से। लास्ट स्टेटमेंट है इस सेक्शन का, आई डोंट कंप्रोमाइज माई वैल्यूज टू प्लीज अदर्स। मैं अपनी वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता दूसरों को खुश करने के लिए। आई डोंट कंप्रोमाइज माई वैल्यूज टू प्लीज अदर्स। अब इसके साथ हम सेक्शन 4 जो लास्ट पिलर है उसकी तरफ जा रहे हैं। सेक्शन 4 इज फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई एक्टिवली वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। सेक्शन 4 है सेल्फ ग्रोथ, यानी कि आप अपने लिए कितना बेटर वर्जन बन सकते हैं। तो आई एक्टिवली वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। सेकेंड स्टेटमेंट है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई हैप्पीनेस एंड सक्सेस। दोबारा रिपीट करती हूँ, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई हैप्पीनेस एंड सक्सेस। थर्ड स्टेटमेंट है, आई सेट पर्सनल गोल्स
and take action to achieve them. Fourth है, I embrace challenges as opportunities to grow. I embrace challenges as opportunities to grow. मैं challenges को openly welcome करता हूँ, गले से लगाता हूँ, उनको एज एन अपॉर्चुनिटी समझ के, क्योंकि ग्रो करने के लिए. I'm open to learning new things and evolving. I'm open to learning new things and evolving. तो यहाँ पर ये टेस्ट स्टॉप करते हैं हम. अब आप अपने स्कोर कैलकुलेट कीजिए हर सेगमेंट के, और देखिए कि आपका सबसे ज्यादा स्कोर कहाँ पर आया है और सबसे कम स्कोर कहाँ पर है. तो स्टार्ट करते हैं लोकेश जी आपके साथ. आपका सबसे ज्यादा स्कोर कौन से सेगमेंट का है और सबसे कम स्कोर कौन से सेगमेंट का है? कैलकुलेट करना पड़ेगा ना प्रियंका, एक हाँ. मिनट. इस टेस्ट को करने का रीजन ये है कि आप अब इसके बाद जो सेगमेंट आएगा उसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे और उस पर कैसे आपको एक्शंस लेने हैं, उसके लिए और ज्यादा एक्टिव हो पाएंगे. तो क्या आप में से किसी ने कैलकुलेट कर लिया है? ऑलमोस्ट, एक सेकंड बस. मैंने ना ये मैंने नेवर, चैट रेयरली, बॉक्स में डाल समटाइम्स, दिया. ऑफन, ऑलवेज लिखा था. मैं नंबर तो पढ़ रहा हूँ. वरुण आप कुछ कह रहे हैं? मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया. ओके. चैट बॉक्स मुझे क्यों नहीं दिख रहा? एक सेकंड. मुझे चैट बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर? ओके. तो आपका आया है 24, 25, 22, 25, यानी कि आपका जो सबसे ज्यादा फोकस है वो सेल्फ ग्रोथ को लेके है. हम्म. और जो दो सेगमेंट हैं सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, वहां 22. वो हाँ मिडिल में है. ओके. मैं तो आपको, योगेश्वर सर आप बताना चाहेंगे स्कोर अपना? प्रियंका, मैं बताऊं? मिस कर गया था, हम्म. लेकिन मेरा सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव ज़्यादा हाई है, जो मैंने हम्म. क्वेश्चन से रिलेट किया. हम्म. सेल्फ ओके. अवेयरनेस सबसे वीक है. हम्म. आप क्या मिस कर गए थे भैया? नंबरिंग करना हाँ, नंबरिंग करना. मिस ही कर गए. हाँ, मैं सोई लिख रहा था उस टाइम पे. ओके ठीक है. लोकेश आप बताइए. मेरा, मैं आपको पहले तो स्कोर बताता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत शौक हो रहा है बाकियों के स्कोर देख के और अपने देख के. हम्म. मेरा 21 स्कोर है फर्स्ट वाले हम्म. में. हम्म. एक्सेप्टिंग योर सेल्फ में मेरा स्कोर है 13. हम्म. और वैल्यूइंग योर सेल्फ में मेरा है 20. हम्म. बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ में मेरा 17 आया है. यानी कि आप अपने आप को लेके अवेयर तो हैं, हाँ. लेकिन अपने आप से प्यार नहीं करते अपनी खूबियों को लेके. कह सकते हैं. तो आप क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही है? बिल्कुल, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैं, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट पे सोच के लिखा है वो, मतलब मैंने एक एक सेकंड लिया था उसको सोच के, और वो बिल्कुल राइट नंबर लिखा है मैंने. मैं खुद को इतने पॉइंट दूंगा, ऑनेस्टी में तो मैं 10 दूंगा खुद को. लेकिन जो जो यहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. ओके ग्रेट. तो इस एक्सरसाइज से हमें ये तो समझ आ गया कि हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं, बट जो भी कम है उसको बैलेंस कैसे करें अपनी लाइफ में, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. ये स्क्रीन आगे क्यों नहीं जा रही है? ओके. तो हमने चार कोर पिलर्स के बारे में समझा. इसमें से सबसे पहला पिलर, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हम आपके लिए कुछ एक्टिविटीज निकालेंगे. तो हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. बट जरूरी क्यों है खुद को समझना? काफी तो है कि आपको लोग जानते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाना पसंद करेंगे जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते? नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फिर आप अपने साथ अच्छा रिलेशन कैसे बना सकते हैं कि जब तक आप खुद को जानते ही नहीं?
पॉइंट है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, जहां पर आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को और पैटर्न्स को समझते हैं, जहां आपके विचारों और पैटर्न्स का आपको पता होता है कि मैं इस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, मेरे इस तरीके के इमोशंस निकलते हैं। जितना ज्यादा डीपली इन चीजों को जाके आप समझेंगे, वो उतना ही आपके लिए रिजल्ट्स लेके आएगा। ऐसे ही अपनी वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझना आपके लिए जरूरी है इस सेल्फ अवेयरनेस में। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, समझते हुए आगे के फ्यूचर को शेप करना विद दैट लर्निंग, वो बहुत जरूरी है। तभी आपका कंप्लीट एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सेल्फ लव। हमने सेल्फ अवेयरनेस तो समझा कि चलो ठीक है, हम जानेंगे तभी ज्यादा बेटर खुद के साथ डील कर पाएंगे। बट लव तो ठीक है ना, मम्मी पापा भी लव करते आए हैं, बीवी भी प्यार करती है, बच्चे भी प्यार करते हैं। फिर सेल्फ लव का क्या मतलब हुआ? सेल्फ लव जरूरी होता है ताकि आपको किसी बाहर वाले से अपने लिए वैलिडेशन लेने की जरूरत ना हो। आपको पता है कि आप सक्षम हैं अपने आप को लेके। हर वो इंसान जो बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रहा है, यानी कि उसमें खुद को लेके प्यार बहुत कम है, तभी हम दूसरों से अप्रूवल लेने जाते हैं। इसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर? आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने इम्परफेक्शंस के लिए भी। आप अपने आप को काइंडनेस के साथ ट्रीट करें, जैसे ही आप किसी और को ट्रीट करते हैं, अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं किसी गलती होने पर। अपने गिल्ट को जाने दें और अपने आप को लेके जो एक नेगेटिव जजमेंट है उसको फ्री करें। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव से भी ऊपर पहले आ जाता है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट कितना ज्यादा करते हैं। यानी कि आपकी क्या, आप अवेयर हैं कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपको किस लिमिट तक जाना है? क्या आपने प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि आपके लिए जरूरी क्या है? अगर नहीं किया तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप दुनिया को, अपने आप को वैसे ही ट्रीट करने देंगे जैसे दुनिया ट्रीट करना चाहती है, या फिर आप वैसे ट्रीट करवाना चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं? जैसे दुनिया के अकॉर्डिंग। हाँ जी प्लीज। जैसे हम चाहते हैं। राइट। तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी एक बाउंड्रीज बनाएं। आप अपने एक सेट लिमिट्स को फिक्स करें कि हर एक एंगल पे, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो आपका बिहेवियर है, चाहे आपको किसी से लव भी चाहिए, उसके लिए आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए। जैसे हम जब अपने बच्चे के लिए कोई अच्छी स्कूल, कोई अच्छा स्कूल देखते हैं, या हमारे बड़े हमारे घर में शादी के टाइम पे, बच्चों की शादी के टाइम पे उनके लिए गुणों का मिलान करते हैं, उनको पता होता है कि ये पैटर्न है, ये सेट क्राइटेरिया है। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्री क्या है। सेकंड, आपको नो कहना आना चाहिए, जो आपने जीपीएस की क्लास में सीखा है। अगर अभी भी आप नो नहीं कह पाए हैं तो आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। आपको नो कहना कैसे है और उसको कैसे अप्लाई करना है, उस पर आपको काम करना है। आपको सराउंड करना है अपने आप को ऐसे लोगों से जो आपको अपलिफ्ट कर सके, ना कि आपको नेगेटिव जोन में लेके जा सके। फिर बात आती है, जब आप खुद को समझ जाते हैं, खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं और खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तब बात आती है सेल्फ ग्रोथ की। और वहीं से आपका सेल्फ ग्रोथ शुरू होता है, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिससे कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा कंप्लीट महसूस करते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। जैसे आज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं सुबह 6 बजे उठ के। आपको नई लर्निंग और स्किल्स पर फोकस करना है, नए पर्सपेक्टिव्स को अप्रोच करना है जो आप जीपीएस में सीख रहे हैं। अपने लिए आपको गोल सेट करने हैं, जो हमेशा हम आपको कहते हैं कि आपको अपना गोल, अपना मंथ प्लान करना जरूरी है। तब जाके आपको अपनी एक्चुअल डिजायर समझ आएंगी और वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो अब तक जो हमने पढ़ा कि इन 4 पिलर्स के बारे में, तो इसको अगर हमें समझना हो कि हम इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रैकर शीट तैयार किया हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये 30 दिन के टास्क हैं, जिनको अगर आप बारी बारी से पढ़ के और हर दिन एक एक टास्क को करते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आप खुद को कितना जानते हैं,
कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप अपने साथ बिल्ड कर सकते हैं। ये सारे टास्क आपके लिए डायरेक्शन है अपने साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हमने महीने की करी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपना सेल्फ लव क्रिएट करें। और इस सेल्फ लव को क्रिएट करने के लिए हम दूर की बात नहीं, हम सिर्फ इस हफ्ते की बात करते हैं। यानी कि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपने ये एक्टिविटीज कंप्लीट की होंगी। 7 days सेल्फ लव चैलेंज। डे 1, आपको सुबह उठते ही मिरर रिचुअल करनी है। अपने आप को शीशे में देखें और खुद को एक्सेप्ट करें एज इट इज आप हैं, और अपने आप को आग दें। जो आग की प्रैक्टिस हम दूसरों के लिए करते हैं वो सबसे पहले हमें खुद के लिए करनी है, विद द टैगलाइन दैट आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। और उसके बाद जो भी बेस्ट चीजें आपको लगती हैं आपको अपने बारे में वो बोलनी है खुद से, खुद को शीशे में देख के। सेकेंड डे, आपने अब तक लव लेटर्स तो बहुत लिखे होंगे लाइफ में, आपको लिखना है एक फॉरगिवनेस लेटर जो आपको इमोशनली हील करेगा। आपको अपना नाम लिखना है और अपने आप को माफ करना है उन गलतियों के लिए जिसको लगता है कि जिसको लेके आप जिम्मेदार हैं अपनी लाइफ के लिए। थर्ड डे, आपको अपने आगे एक जार रखना है और पूरे वीक या सेम डे छोटी छोटी चिट्स बनानी है अपने अचीवमेंट की, अपने जिस चीज के को लेके आप अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल समझते हैं, उन छोटी छोटी चिट को डालना है और उस जार को आपको फुल भरना है। वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद आता है सोलो डेट। लड़कियों के साथ डेट पे बहुत गए होंगे, स्पाउस के साथ डेट पे बहुत गए होंगे, लेकिन इस बार आपको डेट पे जाना है, इस वीक आपको डेट पे जाना है खुद के साथ। कोई सी भी एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, नेचर वॉक पे जाना चाहते हैं, बट अकेले खुद के साथ। और इस पूरे समय में सिर्फ और सिर्फ आपको ये फील करना है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। एंड दिस विल, अगर आप अपने साथ ये पूरा दिन बिता पाए और अपने आप को इम्प्रेस कर पाए, यू विल बी द विनर। हमारी फिफ्थ डे की एक्टिविटी है एनर्जी डिटॉक्स, यानी कि अपने माइंड और सोल को क्लीन करना। सबसे पहला जो काम है वो आप अभी से, आज से करना शुरू कर सकते हैं। अपने फोन से हर वो नेगेटिव कॉन्टैक्ट, हर वो नेगेटिव मैसेज को डिलीट कीजिए, कम से कम 10 से 15, जो आपको कोई ना कोई मेंटल प्रेशर या पेन देते हैं। एक कैंडल जलाइए मॉर्निंग में और 10 मिनट उस कैंडल के आगे बैठ के, चाहे मॉर्निंग चाहे इवनिंग, आप मेडिटेट कीजिए और सिर्फ खुद को देखिए मेडिटेशन के टाइम पे। दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ मेडिटेशन। और लास्ट, आपको आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जिस चीज को लेके प्रॉब्लम है उसको 3 लेयर पे क्लीन करना है। पहले उसकी जर्नलिंग करनी है, आपको उसके बारे में लिखना है जितना ज्यादा लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो सबसे हितैषी पर्सन है, जिसके साथ आपको लगता है आप कितने भी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उससे शेयर करना है। और थर्ड, जिस इंसान से वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जनरेट हो रही है उस इंसान को वो प्रॉब्लम बोलनी है, एंड यू विल फील द रियल पावर आफ्टर दैट। सिक्स डे, क्योंकि अब आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, खुद को प्यार करने लगे हैं, तो खुद को संवारना और सजाना भी बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द बेसिक थिंग जो हम मिस करते हैं अपनी लाइफ में, कि जब आप सुबह उठें अपने लिए कुछ सेट ऑफ क्लोथ्स बनाएं जो आपके सबसे पसंदीदा है, कलर के हैं, जो स्टाइल आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंस देता है, उसी तरीके के कपड़ों को आप पहने, जिससे आपको एक नई पावर मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और डे 7 यानी कि संडे, संडे को अपने आप को आपका रिव्यू करना है। आपने अभी तक अपनी कंपनी का वीक रिव्यू किया होगा, आपको इस संडे आपको खुद का रिव्यू करना है और अपने आप को अप्रिशिएट किया है जो आपने इस पूरे हफ्ते किया। एंड आपको ये पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखना है। सो ये एक्टिविटी कराने का है कि 7 दिनों में आई कैन बेट यू कि ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सो अभी हमने बात की कि हम खुद के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि अगर खुद के साथ हम बिल्ड कर पाए तभी हम अपने स्पाउस, किड्स और बच्चों के साथ करेंगे। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ हैंड्स प्रूवन
एक्टिविटीज आपको बताऊंगी, यानी कि 10 का दाम, ऐसी 10 एक्टिविटी जो आप चाहे अपने स्पाउस के साथ करें, चाहे बच्चों के साथ करें या पेरेंट्स के साथ करें, उनके साथ भी आपका रिलेशन उतना ही स्ट्रांग होगा जितना आपका आपके साथ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाउस के साथ। स्पाउस के साथ आपको डेली एक क्वालिटी टाइम स्लॉट फिक्स करना है 15 से 30 मिनट का, जहां विदाउट फोन आप सिर्फ उनसे बात करेंगे, उनके लिए बात करेंगे। उसमें से 3 मिनट सिर्फ आपके दिमाग में जो चल रहा है उनसे वो बात करनी है, बाकी के 12 से लेके 30 मिनट आपको उनको देना है बोलने के लिए। एक डेट नाइट प्लान करें, वो कोई सा भी डे हो सकता है जो आप दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। फिजिकल अफेक्शन, क्योंकि प्यार ये सिर्फ फिल्मों में बोला जाता है कि प्यार महसूस किया जाता है, बट प्यार को भी फील कराना पड़ता है बाय योर टच, बाय हग्स एंड होल्डिंग हैंड। तो ये दिन में एक बार जरूर अपने स्पाउस के साथ करें। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एवरी डे, जो हमारे जीपीएस का बेस है कि हमेशा आप आग एक्सप्रेस करें, और खास करके अपने इन 3 पिलर्स के लिए तो जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करें, कहने का मतलब ये कि मूल रूप एक मैं आपको मंत्र दे रही हूँ कि जब भी झगड़ा हो तो हमेशा उस स्टेटमेंट को आई से शुरू करें, दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू, आई विल रिजॉल्व इट। जब बात पार्टनर की हो तो उसके साथ कुछ क्रिएट करने की हो तो उसको वी से शुरू करें। ऐसे ही अपने पार्टनर के लिए कुछ मंथली गिफ्ट्स प्लान करें कि उसको सरप्राइज करें, छोटे छोटे एक्ट से, गिफ्ट से या फिर नोट से। कुछ एक्टिविटीज प्लान करें जैसे कि डांसिंग, ट्रैवलिंग, कुकिंग, कोई नई हॉबी। अपने गोल शेयर करें, जो गोल आपका है पर्सनल, उसको अपने पार्टनर के साथ कपल गोल में क्रिएट करें, वो ज्यादा रिजल्ट्स लेके आएगा। और जैसे कि मैंने आपको डिटॉक्स करने के लिए बताया, ऐसे ही आपको उनके साथ डिजिटल डिटॉक्स करना है, यानी कि अपना स्क्रीन टाइम हटाकर सिर्फ एक दूसरे के साथ उन नेगेटिव बातों को अपने रिलेशन से हटाना। और 10, सपोर्ट ईच अदर्स ग्रोथ, यानी कि जो भी वो क्रिएट करने जा रहा है उसके पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम को सुनना, समझना और उसके साथ अलाइन होना, ना कि उसको डीमोटिवेट करना। तो अब हम बात करते हैं बच्चों की, इसको हम फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है अगेन, 1 to 1 डेली टाइम। अपने बच्चे को कम से कम 10 से 15 मिनट अनडिवाइडेड अटेंशन दें। उनको विदाउट जजमेंट सुने, वो किसी से लड़ के आया है, वो फेल होके आया है, वो रो के आया है, उसे विदाउट जजमेंट सुने। हैव फैमिली मील्स टुगेदर, हमेशा जो डिनर टाइम है आपका एटलीस्ट वो बच्चों के साथ करें, या ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ बैठ के करें। उनके साथ खेलें, लाइक कि कोई भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी किसी एक्टिविटी में एंगेज होने की कोशिश करें। उनको हमेशा जो बात करें, उनको जो भी स्टेटमेंट दे वो हमेशा अप्रिशिएटिंग नोट से हो। उनको फैमिली के डिसीजंस में इन्वॉल्व करें, उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें। उनके लिए एक ट्रेडिशन क्रिएट करें, जैसे आप अपनी कंपनी में एक ट्रेडिशन क्रिएट करते हैं वैसे उनके लिए एक कल्चर क्रिएट करें कि भाई आपके फैमिली में सैटरडे शुड बी अ मूवी नाइट या संडे शुड बी अ आउटिंग डे। उनको एग्जाम्पल से दिखाएं, जो आप करेंगे वही एग्जाम्पल उनके लिए सेट करें। उनको खाली प्रलोभन ना दें, जो भी आप उन्हें सिखाना चाहते हैं उसके लिए खुद एग्जाम्पल बने। एंड लास्ट, बी द सेफेस्ट स्पेस फॉर देम, जहां पर वो कुछ भी आके बोल सके, वो आपसे डरे नहीं कि पापा मारेंगे। एंड लास्ट, योर पेरेंट्स, जिनकी वजह से आप एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, चाहे ओवर द कॉल या फिर अगर वो आपके साथ रहते हैं तो घर में उनको वो टाइम जरूर दें। उनकी स्टोरीज को सुने, क्योंकि उनके लिए वो इस एज में स्टोरीज ही होती हैं जो पूरे दिन में उनके साथ घटा। उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम प्लान करें, चाहे तो आप उनको अपने बच्चों के साथ मर्ज कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। एंड देन उनके हेल्प देम विदाउट बीइंग आस्क्ड। पेरेंट्स आके बोलेंगे नहीं कि हमें ये हेल्प चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको उनको हेल्प करनी है इस एज में। उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें, उनको बिल्कुल डिसअग्री होके ना देखें। उनको उनके स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करें, लाइक उनके बर्थडे, उनकी एनिवर्सरीज या कोई फेस्टिवल। उनके रिजॉल्व पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपको लगता है कि पेरेंट्स की वजह से आपकी लाइफ में चला है, उन पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें उनके साथ। एंड लास्ट, उनके इंटरेस्ट को इनकरेज करें और उनके साथ सबसे ज्यादा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रहे, क्योंकि आपके पेरेंट्स वापस से आपके पास एक छोटे बच्चे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सो हमने जितना कुछ भी पढ़ा
नाउ अगेन टाइम फॉर एक्टिविटी। मैंने एक ऐसा ट्रैकर बनाया है जो आप अपने पेरेंट्स, बच्चे और स्पाउस के साथ ऑल टुगेदर ट्रैक कर सकते हैं इस शीट के जरिए। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी कि एक तो ये ट्रैकर है जो मैंने फैमिली एक्टिविटी ट्रैकर बनाया है, इसमें लेवल वाइज है और ये एक्टिविटी है जिसको वो बंदा ट्रैक कर सकता है, ठीक है। और एक ये मैं बनाने की कोशिश कर रही थी कि वो किस तरीके से, बट आई एम कंफ्यूज अबाउट इट, एक्टिविटीज को लेके। तो बेसिकली ये ट्रैकर है जिसको वो पढ़ के उसके पास पता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए अगर वो इम्प्रूव करना चाहता है तो। ठीक है, इसको देख तो लेते हैं, कंटिन्यू करो। दिस वाज मी, और आई होप आप लोग ये एक्टिविटीज एंजॉय करेंगे और उसको अपनी फैमिलीज के साथ इस वीक में कंप्लीट करेंगे। एंड सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। तो ये मैंने कच्चा पक्का तैयार करा था। नाउ आई एम ओपन टू मुकेश लिसन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आपको आवाज आ रही होगी सबको, राइट? हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ प्रियंका, स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत मजा आ रहा था, बहुत बढ़िया था। और मैंने हम्म। पहली बार ऐसा कोई सेशन अटेंड करा तो बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया था। हम्म। तो ये है कि मतलब जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया ना, ऐसा लगा ही नहीं कि आप पहली बार कर रहे हो, ऐसा लगा बहुत हम्म। बार हम्म। वो था। बाकी बीच में के मतलब बीच के बाद से ना बहुत ज्यादा ना वो वन साइडेड हो गई चीजें। हम्म। आप ही आप बोल रहे हो, और कुछ कुछ चीजें जो मेरे को लगी, मतलब ये पॉइंट है, लेकिन पॉइंट से ज्यादा मेरे मन में तो भाई एप्रिसिएशन है हम्म। कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है ये। हम्म। और बहुत सही से डिलीवर कर रहे थे आप इसको स्टार्टिंग के, मतलब कहीं जब फर्स्ट हाफ जो है बहुत बहुत बढ़िया डिलीवर था। हम्म। तो जैसे कि बीच बीच में हमने जीपीएस की बात करी, हम्म। तो मेरे को वो ऐसा फील हुआ कि वो नीडेड नहीं थी वहां पे। ओके। मुझे ऐसा लगा कि आपका मैदान है तो आप पूरा ले सकते हो उसको, ठीक है। सिर्फ पीआर रिलेशनशिप के बेस पे ले सकते हैं। और टास्क की बात कर रहे थे हम, ये टास्क क्यों करना है, मतलब आपने ये तो बताया कि ये करें वो करें, लव लेटर लिखें हाथ पकड़े ये वो, बट हम्म। उसका क्यों नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। मतलब हम्म। बहुत सारी चीजें आ गई एक तो, और वो हम्म। ऐसे सट 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 एकदम से लाइन बाय लाइन चलती लगी ना। तो मुझे अभी प्रेजेंट में ना कुछ भी ऐसा याद नहीं। कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो गई, वो कुछ भी होल्ड नहीं हो पाया। हाँ, अब जैसे कि हम्म। लास्ट में एक आया, हाउ, जैसे कि आपने बोला बी द सेफेस्ट स्पेस फॉर योर चिल्ड्रन। हम्म। प्रॉब्लम मुझे लगता है, प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू बी द सेफेस्ट स्पेस, हम्म। है ना? कि हम्म। लोगों को हाउ टू भी नहीं आ रहा ना कि वो कैसे सेफ स्पेस बनेंगे। और ये है कि मतलब वो स्टेटमेंट्स, और मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो कर रहे थे, एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे, हम्म। तो अगर वो एक्सरसाइज का ही लास्ट में कुछ होना तो बढ़िया है। मुझे पहला हाफ और दूसरा हाफ बिल्कुल रिलेटेबल नहीं लगा। ओके। जितना पहला हम्म। हाफ बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ, बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा हम्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जा रहा था ना, हम्म। हाफ उतना ही वैसा हो गया कि हम्म। कह रहा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है हम्म। ये था। हम्म। ठीक है। योगेश्वर भैया। मैंने ना पॉइंट्स बहुत सारे लिख रखे हैं क्योंकि मेरा फोकस वही था पर स्लाइड के हिसाब से क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बट हम्म। मैं जैसे लोकेश को वैलिडेट करूं तो आपको ना क्या बोलना चाहिए था कि ये आपने जीपीएस जीपीसी में सीखा होगा और इसकी मास्टरी अगर करनी है तो मास्टरी मैं करा सकती हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं हम्म। यूज करना पड़ेगा ओके। अपनी आइडेंटिटी को कि भाई मैं हम्म। चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा सकती हूँ, टेक ऑन करा सकती हूँ यहाँ हम्म। पे। तो एक ये चीज़ है क्योंकि इंटेंट वही है कि लोगों हम्म। को 7 डेज चैलेंज देके फ्री में उनकी हम्म। हैंड होल्डिंग लेकर उनको बताना कि भाई मैं आपको इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करा सकती हूँ। हम्म। कई सारी चीजें मेरे लिए भी आहा थी जो मुझे भी लगी, है ना, कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज सीखी मैंने, बढ़िया थी कहीं ना कहीं पे। सेम चीज जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है, फन क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि जब बंदा एंगेज होगा, एक्टिव होगा तो वो क्रिएट कर सकता है। तो मैंने पर स्लाइड के हिसाब से कई सारे चीजें लिखी हुई है जो मैं हम्म। चाहूंगा तो उनको मैं इम्प्रूव करा दूँ, उनको टेक ऑन करा दूंगा। हाँ, ओवरऑल ये 1.5 घंटे का कंटेंट बहुत बढ़िया बना है ना, हम्म। इसमें दिखाने के लिए। जैसे कि जो कार्मिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं उसने आपने वो बड़ा हल्के में ले लिया,
वहां पे तो बड़ा ड्रामा क्रिएट होना था, वहां तो पूरी जिंदगी का मकसद बताना था कि साला आए क्यों इस धरती पे, है ना, हम्म। वहां से इस धरती से आपकी उन वो कहते हैं ना मुक्ति कहाँ से होगी। तो मुक्ति का हम्म। मूड हो या ना हो, अगर आपने ये भी निभा लिया वो बहुत है। जैसे माँ, जो रोल मिलता है माँ का, वो क्यों मिलता है? हम्म। क्योंकि बहुत सारी हम्म। माँओं को जो मुक्ति चाहिए होती है, वो जरूरी नहीं बड़े काम करेगी, वो सिर्फ एक ही काम करके अगर जाती हैं, अपनी बेबी के डिलीवरी और उसके साथ अपना अफेक्शन, उसी से उसकी मुक्ति हो जाती है। उनको जरूरी नहीं है कि लोगों की लाइफ में बदलाव लाना है, इसमें यानी बनना है। स्लाइड्स भी शफल होंगी। हाँ, थोड़ा बहुत। तो एक हम्म। ये चीज मेरे को दिखी, पॉइंट है हम्म। मेरे पास में। ओवरऑल लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ, जो आप बोल रहे हो कि सेल्फ लव, ये सारी चीजें आप अपने पास ले आओ, तो इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ सिंगल हैंडेडली, जैसे अगर डिस्क प्रोफाइलिंग रवि कपूर बेच रहा है, हम्म। आशमीन मुंजाल वो सीक्रेट ऑफ बुक को बेच रही है, सिर्फ एक ही बुक को हम्म। बेचती है और बड़े लेवल पे हम्म। बढ़िया वाला माल बेचती है। आप सिर्फ इसी रिलेशनशिप के पैरामीटर, एक्टिविटी, हैंड होल्डिंग को अगर पकड़ लो, तो यही बिक जाएगा हम्म। जबरदस्त। हम्म। ये मेरी शेयरिंग। ओके, ठीक है। मैं एक लाइन और ऐड करूंगा। प्रियंका, स्टार्टिंग के 15 मिनट ना बवाल मच गया था, मतलब दिमाग में। हम्म। इतना प्यारा प्रोडक्ट, हम्म। मतलब बहुत स्मूथ जा रहा था, बहुत समझ में आ रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ ना मजा आ जाएगा। और स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जो मजा है ना उसमें, जो करवाने में एक्टिविटी को उसको, अमेजिंग। मेरी तरफ से बेस्ट। हम्म। यस, ओवर टू वरुण सर। देख, सबसे पहले तो बढ़िया बात यह है प्रियंका कि तूने बहुत ही हम्म। ना डिलीवरी वाइज बहुत ही कॉन्फिडेंटली डिलीवर किया। हम्म। दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट। ठीक है, हम्म। रियली रियली अप्रिशिएबल। कंटेंट जिस हिसाब से तूने बनाया है, जो स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं, बिल्कुल टच है उसमें। हम्म। मतलब यू हैव डन द वर्क, इट इज विजिबल, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि ये और बेहतर कैसे हो सकता है जिससे कि हाँ। 4 साल लगे। एक तो जो कार्मिक रिलेशन वाली बात है, स्टार्टिंग और एंडिंग एक ना कैरेक्टर आर्क होती है कि एक कैरेक्टर हम्म। शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होके घूम घूम के यहाँ पे आके खत्म हुआ, और हम्म। यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट हुआ था जो एंड में जाके वापस से क्रिएट हुआ। ओके। तो कार्मिक रिलेशन को आप एंड में दोबारा से रिक्रिएट करोगे कि अभी ये जो पूरा साइकिल हुआ, अब यहाँ पे आपके वो चारों लेवल्स कंप्लीट हुए। हम्म। ठीक है, तो वो बंदे को आहा मोमेंट आएगा, ओ साला शुरू तो यहाँ हुआ था एंड यहाँ पे हुआ है। हम्म। उसके बाद जैसे ही आपने सेल्फ, स्पाउस, किड्स और पेरेंट्स को एक सीक्वेंस दे दी ना, वहां पे आपने एक ऑब्जेक्शन जनरेट करवा दिया मेरे हिसाब से। ऑब्जेक्शन कैसे? जनरेट क्योंकि कईयों के लिए सेल्फ के बाद पेरेंट्स आते हैं, कईयों के लिए हम्म। सेल्फ के बाद किड्स आते हैं। तो सीक्वेंस ना देके उनको एक कैटेगरी में रखा जा सकता है शायद। और हम्म। या फिर अगर उसको सीक्वेंस दी जा रही है तो बोला जा सकता है कि ये सीक्वेंस पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर सकती है। हाँ, जस्ट मतलब ये स्टेटमेंट यूज कर दूं मैं? हाँ। डिस्क्लेमर दे दो उसके ताकि लिए किसी ईगो उसके लिए आहत ना हो कि भाई। मैंने बिल्कुल अच्छा ऑब्जर्वेशन वरुण को, उसके लिए मैंने लिखा हुआ था अपने लिए सोई। वो ना राउंड में आएगा, राउंड के अंदर सेल्फ रहेगा बीच में, और उसके चारों तरफ में चक्कर घूमेगा, चक्कर में ये आता है, ये वाली चीज बिल्कुल सही राइट, थी उसने। क्योंकि जब तू बोल रही थी स्पाउस, तो मैं सोच रहा था वरुण का तो स्पाउस है ही नहीं, ना किड्स है। मेरा तो ये भी आया कि भाई जो अनमैरिड है उसके लिए क्या, तो आपको वहां हम्म। पे वो भी क्रिएट करना है। हाँ, एंड फॉर अनमैरिड, सेल्फ, देन पेरेंट्स एंड देन फ्रेंड्स। हम्म। हम्म। ठीक है। बहुत। हम्म। दूसरा, जो आप एक्टिविटी कराई उसके अंदर बोलने की जरूरत मेरे को नहीं लगता है। ठीक है, ओके। वो सेल्फ एविडेंट है, सामने लिखी हुई है। इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना उस पे वो मैं, मुझे भी बोरिंग लगा था, मैं बोलते बोलते मुझे लग रहा था मैं क्यों बोल रही हूँ। हाँ मतलब मैं दो आधे मिनट में करके बैठ गया था, उसके बाद मैं अपना काम देख रहा था। हम्म। ठीक है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। वो हम्म। आप ये बोलोगे, आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं या जितने भी टाइम आपने देना है, कि हम्म। इस पे आपने सोचना नहीं है, ये है। मैं इतने का टाइमर लगा रही हूँ, साइड में आपने टाइमर लगा देना है। जूम पे वो ओके। आता है, हाँ। इतने के अंदर आपने कंप्लीट करना है। सर मेरे को तो हम्म। उसमें ऐसा लगा, उसमें कम से कम 2-2 सेकंड और मिलने चाहिए सोचने के लिए। नहीं नहीं, मैं वो वरुण ने अच्छा बोला है कि अगर वो लिखा रहता ना सामने, वो मैंने भी पॉइंट लिखा है, पॉइंट अच्छा पॉइंट दे दिया इसने मेरे को, सामने है, स्कोरिंग कर लो आप अपने आप में। हम्म। ठीक है, साथ में टाइमर लगा हुआ है, अपने आप हाँ। ओवर होगा जी, हो गया जी, ओके नाउ व्हाट इज द स्कोर, सारे साइड में अपने यस। बॉक्स में लिख दें। साइड में एक हम्म। हिंदी भावानुवाद भी लिख देंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। हम्म। ठीक है,
उसके बाद जैसे लोकेश ने अपने लोकेश का स्कोर कम आया जैसे, ठीक है, हम्म उसके अकॉर्डिंग उसने ना एक नेगेटिव स्टेटमेंट बोली अपने आप को लेके कि मैं शॉक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हम्म आपने उस स्टेटमेंट को रीअफर्म कर दिया। रीअफर्म ओके। कर दिया मतलब आपने उसी स्टेटमेंट को उसी तरीके से एस्टैब्लिश करा, आपने उसको शिफ्ट नहीं किया वहां पे। मतलब कैसे कैसे इसको दोबारा। मतलब जैसे तूने बोला कि मेरा ना सेल्फ लव कम है, मेरे को दिखा। हम्म हम्म हाँ, आपको दिखा ना आपका सेल्फ लव कम है। हाँ, यही बोल रही ओके। थी। तो आपने ये किया। ओके, और करना क्या चाहिए था? whenever someone gets into a, क्योंकि वो एक थोड़ी नॉट सो गुड रियलाइजेशन है, हाँ। तो आपको उसको मोड़ के या तो उसको पॉजिटिव नोट पे लाना है, या अगर हम्म पॉजिटिव पे नहीं लाना, आपकी इंटेंशन है कि वो बंदा उसके साथ रहे, ठीक है, हम्म दैट्स ग्रेट दैट यू हैव जस्ट सीन दैट, एंड आई रियली हम्म अप्रिशिएट यू कि आप ऑनेस्ट रहे उसके साथ। अभी आगे हम्म चलते हम इसके ऊपर काम करेंगे कि क्या हम्म इसका मतलब था और इसको कैसे हम्म बेहतर किया जा सकता है। हम्म ब्रावो वरुण सर, ब्रावो। ग्रेट, आपको ये रियलाइज हुआ कि आपका कम है। 90% लोग शुरू में इसी हालात से जूझते हैं, और जैसे हम्म उनको अवेयरनेस आती है वो इसको कंप्लीट कर पाते हैं, उसी के रिलेटेड आगे एक्शन है। तो यानी कि हम्म जब भी इंसान कोई डिप जाता है, तो एज ए हम्म कोच, एज ए मेंटोर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइजर, आपका इंटेंट होता है उसको पुश करके ऊपर लेकर आना। हम्म, ठीक है। बाज की ओके। नजरें, दोनों की बाज की नजरें। नेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद ना, जब आपने अलग अलग स्लाइड पे है, मैं भी जब मिलूंगा तो स्लाइड वाइज बता सकता हूँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद जैसे ही वो स्कोरिंग वाला हुआ, उसके बाद सब ज्ञान आ रहा था। हम्म ठीक है, ये ना ज्ञान हम हर यूट्यूब शॉर्ट्स में सुनते हैं। I felt that also। तो ज्ञान है, ये बता दो करूं कैसे, लेकिन हम्म आपने उसके बाद दिखाया कि आप करो कैसे, वो आप स्टेप पे हम्म आए, लेकिन आपने हम्म ज्ञान पे ज्यादा फोकस किया, करो कैसे पे कम फोकस किया। तो फॉर इसमें एग्जाम्पल, मैं क्या एक्टिव, जो मैंने स्लाइड्स पे मतलब जो स्पाउस और उसके साथ थे जो 10-10 पॉइंटर्स थे उनको कम करके क्या एक तो वो उसको। 10 पॉइंटर का मतलब ही नहीं बनता, कोई नहीं याद हम्म रखता पॉइंटर। हम्म तीन की तिकड़ी पूरे यूनिवर्स में फेमस है, ब्रह्मा हम्म विष्णु महेश, एक दो हम्म तीन। ठीक है, तीन की तिकड़ी इज द मैक्सिमम यू विल गो। हम्म उससे ज्यादा हम्म, पॉइंट बंदा ना याद रखेगा ना उसे दिखाई देंगे। ठीक है। और वो भी आप अलग अलग नहीं लाओगे, वो भी आप एक साथ एक टैबुलर फॉर्म बना लोगे। हम्म पेरेंट्स के साथ ये, स्पाउस हम्म के साथ ये, सेल्फ के साथ ये। हम्म आपने टैबुलर फॉर्म बना ली, तीनों को एक साथ क्रिएट करवा दिया। हम्म उसके बाद जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाली स्लाइड थी प्रियंका आपकी, ठीक है, हम्म एक सेकंड उससे पहले आ जाता हूँ। उससे पहले जो आपने वो एक्टिविटीज दिखाई हम्म 7 दिन की, और उससे पहले, है ना, ट्रैकर। तो वो 30 वाली एक्टिविटीज जो थी, मेरे हिसाब से आप उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करते थोड़ा। उसे पढ़ के उनको एक्सप्लेन करने में। नॉट ऑल, ऑल तो थोड़ा ज्यादा हो जाता, लेकिन हम्म उसके बारे में कुछ अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या बोल सकते हो, बट उस हम्म एक्टिविटी, क्योंकि वो डूइंग है। डूइंग हाँ, तो है। कुछ और हाइलाइटेड एक्टिविटीज उनको हाँ हाईलाइट कर दो और। हाँ हाँ हाँ, उसमें से कुछ एक्टिविटीज को बोल्ड कर दे, जो तेरे को पता है मेरे को ये हाँ। करनी है, ताकि उसको लगे कि यार ये तो अच्छी एक्सरसाइज है। है हम्म ना, तो वो उस पे ज्यादा ध्यान दो। हम्म आपने वो अच्छा किया। 7 डेज वाली मेरे लिए जो सबसे आहा मोमेंट था, वो हम्म 7 डेज 7 एक्टिविटीज थी। हम्म वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है, और हम्म उसमें से कुछ मैं कॉपी भी करूंगा, ठीक है, हम्म दैट इज देयर। हम्म अब नाउ जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काम करा रहे हो, हम्म रादर देन सेइंग कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, can you write down 5 relations where you have not set your boundary? I am giving you 1 minute. ओके। क्या बोला, दोबारा बोली बोलो। Can you write down मैंने 5 relationships of your life where you have not been able to set your boundaries? ठीक है, सिमिलरली कैन यू राइट डाउन 3 areas, 3 कर सकती, 3 ही कर दे 5 की जगह, हम्म हम्म 3 areas or situations where you struggle to say no on a very often, हम्म उसको एक एक्टिविटी में बदल दे, गॉट इट। है ना, क्योंकि वो एक बहुत हम्म अच्छी वो है, अच्छे से क्रिएट हो जाएगी। राइट। एंड नाउ जब आप माल दे रहे होते हो ना बिना डिजायर जनरेट करे, तो लोगों को लगता है दिया जा रहा है। हम्म जब आप लोगों से पूछते हो ना, ज्ञान तो मिल गया, एक्शन पॉइंट्स चाहिए क्या, एंड देन हम्म लाइक हाँ हाँ चाहिए चाहिए,
So get a yes from them, get a desire from them. Okay. एक अब सेकंड रोको वरुण, मैं कह रहा हूँ आप समझ में आ रहा है लोकेश प्रियंका तुम्हें कि क्यों हमारे साथ ट्रेनर जुड़ेंगे? साला ये जो फीडबैक मिलती है ना, इसे क्या सुधारो ना सुधारो, ये पैसे से मिलती है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों ने ये सब कैसे नोटिस कर लिया इतना डेप्थ जा जाके। हाँ तो क्योंकि वो इसलिए। डिलीवर करते हुए आ रहे हैं, और वरुण का तो मतलब हाँ बहुत ही ज्यादा कोर एक्सपीरियंस है उसमें। हाँ वरुण सर आप तो इसलिए। कितने प्रिसाइज होके बता पा रहे हो यार। अरे चीता है भाई इस मामले में, तो ये बादशाह लगता है मेरे को, तभी कह रहा हूँ लोगों को बोलो भाई ट्रेन में जुड़ जाओ हमारे साथ कोर टीम में। चलो जी वरुण आगे। उसके बाद ना प्रियंका एक बहुत अच्छा वो क्या आता है, रावण है। अगर आप देखोगे ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल यूज किया जा सकता है जिसको आप यूज कर सकते हो। सतयुग के अंदर जो इविल था वो कॉन्टिनेंट्स के पार था, तो हम्म। राम को जाना पड़ा था 7 समंदर पार रावण को हराने के लिए। हम्म। उसके बाद द्वापर युग के अंदर वो परिवार के अंदर आ गया, तो हम्म। महाभारत के अंदर आपस के परिवार हम्म। के अंदर क्या बोलते हैं, पांडवों को कौरवों से लड़ना पड़ा। हम्म। कलयुग का इविल क्या है, वहां पे आएगी टेलीफोन स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन, डिश 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 डिश, क्या आ रहा है? अभी रुक जा, फिर उनको बोल, 1 मिनट होल्ड करो। हम्म। है ना। और तीसरे में कलयुग का राक्षस क्या है, वहां पे आएगी मोबाइल की स्क्रीन, ये है हम्म। कलयुग का राक्षस। ठीक है, तो जब आप वो क्रिएट करते हो ना, 10-15 मिनट स्क्रीन से हटो। क्यों हटूं, हम्म। क्यों दूं? हम्म। क्योंकि वो राक्षस है। अगर आपने उसे सही 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 तरीके से इस्तेमाल नहीं करा, जैसे जब हम्म। रिश्तों को सही तरीके से संजोया नहीं गया तो महाभारत हो गई, हम्म। पूरी नजर किसी की औरत पे डाली गई तो रामायण हो गई। अगर आपने अपनी स्क्रीन से ढंग से ध्यान नहीं हटाया तो आपका घर भी ये हो सकता है। हम्म। तो आपने तीनों को रिलेट कर देना है, बिगनेस दिखानी है। इविल जितना हम्म। बड़ा होगा, ध्यान रखना मूवीज का सबसे बड़ा क्या होता है, जितना बड़ा विलन उतना बड़ा हीरो। हम्म। अमिताभ इसलिए अच्छा हीरो नहीं बना क्योंकि अमिताभ बहुत बड़ा हीरो था, वो इसलिए बना क्योंकि उसके सामने जो विलन थे वो अमरीश पुरी, शाकाल और हम्म। नाउ जो लिसन विदाउट जजमेंट वाली आपकी एक्टिविटी है, हम्म। वो एक बहुत प्यारी एक्टिविटी है। एक तो लोकेश ने बोला कि लोगों को आता नहीं कैसे, हम्म। उसके बाद ना आप उसको एक नाम दे सकते हो, क्योंकि बच्चों के साथ हम्म। नोमेनक्लेचर काफी काम करते हैं। हम्म। कि ये है आपका, फॉर एग्जाम्पल, भांडा फोड़ो टाइम या हम्म। whatever, कुछ भी ऐसा, हम्म। ताकि किड्स कैन कम टू यू एंड से एनी भांडा फोड़ थिंग। उस 10 मिनट के अंदर जो भी बोला जाएगा उसके ऊपर उनको कोई कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, हम्म। ताकि वो उनको एक स्पेस मिल गया। तो गेम ओके। बना दिया हमने उनके लिए। दैट्स इट आई गेस। ठीक है, हम्म। तीन को आप अगर एक कंपैरेटिव स्टडी बना दोगे एक्शन पॉइंट्स के हिसाब से, हम्म। अभी टू मच टू डू लग रहा है लास्ट में, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो हम्म। दिस कैन मेक दिस प्रोडक्ट रियली रियली लाइक धार वाला, बिकॉज हम्म। एज पोटेंशियल अगर मैं बोलूं, और जो हम्म। आपकी एक्सपर्टीज है वो बहुत धारदार है। ठीक है। और इसके बाद अच्छा, एक मेजर पॉइंट मेरे को हम्म। लगा कि जब आपने वो बोला ना सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रियंका, हम्म। मेरे को वो बहुत ओवर वो लगा, वो बाहुबली वाला हम्म। लग गया। क्योंकि आप जीपीएस में पुट कर रहे हो, यू आर हम्म। इट एज अ, ये जीपीएस की क्लास है, हम्म। आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है। हम्म। तो वो वाली स्लाइड हट सकती है या उसको ठीक। किसी और तरीके से किया जा सकता है। हम्म। लास्ट में आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो कि हम्म। दिस वीक ये हम्म। सारे काम ना हम बहुत बार सुन लेते हैं, देख लेते हैं। हम्म। दिस वीक अगर आप मुझे अपने आप, हम्म। अगर आप मुझे ये हक देते हैं हम्म। या आप अपनी जिंदगी में सच में ये करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट हम्म। है। कौन लेना चाहेगा हम्म। वो? लोग बोलेंगे मी मी मी। हम्म। मेरी तरफ से एक गिफ्ट है कि हर रोज के इस एक्शन को, ये 7 डे हम्म। 7 चैलेंज मैं आपका पूरा कराऊंगी। हम्म। तो वो आपका ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड होगा उन 7 दिनों में। और अगर आप ब्यूटीफुल। 7 दिनों में उन 6 लोगों में से 3 की जिंदगी में भी वो हम्म। उत्साह डाल दिया, पागल हो जाएंगे लोग आपके लिए।
दैट्स इट। ऑसम। मुझे लगभग पर 15 प्रियंका मैं पॉइंट फिर से मिले। वही फीडबैक दूंगा, मजेदार प्रोडक्ट है ये, बहुत मजेदार, मतलब मच नीडेड है ये। अब बनेगा मजेदार, अभी तक तो बस क्रिएट किया था, बट अब मतलब बन अगर जाएगा। अगर शकुनी, अगर मेरे 13 नंबर आ गए ना, हम्म। 17 नंबर दे रहा हूँ मैं खुद को कहीं पे, तो नीडेड प्रोडक्ट है ये। हम्म। हाँ, मैं कह रहा हूँ शकुनी का दिमाग चल रहा है, कुछ कह रहा है शकुनी बोलो। कि छत से नीचे गर्दन कर कर कौन कूदने वाला है। छत मेरे से के नीचे साथ, गर्दन करके। हाँ मेरा तो शायद कुछ भी नहीं होगा, आपने क्यों फोकस शीट में डाल रखा है, मैं तो बहुत घटिया हूँ, इस धरती पे पैदा क्यों रखी हूँ। दिल्ली दिक्कत का। कहाँ होती है, जब अपने ही गलतियां करते हैं ना, उस गलती को सहन करना पड़ता है, सबसे बड़ा दुख तब होता है साला। प्रियंका देख, तेरे को आज तो सॉरी बोलना चाहिए इनको, और इन्हें बुला के बढ़िया वाला सॉरी बोल तू आज, सच बता रहा हूँ मैं। नहीं, सॉरी से पहले जो इतना अच्छा फीडबैक दिया है वरुण ने, और हम्म। मेरे को क्यों प्राउड हुआ, क्योंकि मैंने एक बार ये पॉइंट रह गया था हमारा कि क्यों ट्रेनर हमारे साथ जुड़ेंगे। भाई इसलिए जुड़ेंगे, साला कोई तुम्हें कड़वे शब्द कहने की औकात नहीं रखता है, हम रखते हैं। ये जो ग्रुप है प्यार भी उतना ही करता है, और ये कहना भी इसलिए चाहता है कि भाई इसको सुधार ले, ज्यादा ठीक हो जाएगा। ये तो अच्छा अच्छा तो हमें कहना ही आता है, लुकिंग गुड हम्म। तो हमें बहुत ट्रेंड हम तो उसको लेके। डन है जी, वी आर ऑन टाइम। डन है सर। वी आर ऑन टाइम। मेरे को ना दो चीजें प्रियंका इससे दिख गई, हम्म। ये मैं हम्म। आज प्रोडक्ट के लिए क्रिएट करूंगा। मैं आप लोगों हम्म। को, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को हल्का सा जस्ट ग्लिम्स दिखा देता हूँ। हम्म। इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा वरुण के साथ प्रियंका, इसको अच्छी एक्टिविटीज करानी हाँ आती है। सर, मैं कह रहा था वरुण सर। 4 घंटे का ऐसा प्रोडक्ट बना ले जिसपे पीपीटी तू चलाए और एक्टिविटी ये कराए, कॉर्पोरेट में जाओ तहलका मचाओ। हाँ मतलब अप्रैल वरुण से सर के साथ तो बहुत अप्रैल यल है से प्रोडक्ट का। अप्रैल से कॉर्पोरेट बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं भैया। जी कब कुछ दिखा रहे थे, कौन दिखा रहा था? हाँ जी, मैंने ना ये डे वाइज और आवर वाइज दोनों दिन का पूरा वो बना लिया है। ठीक है, कि डे वन स्टार्टिंग में क्या होगा, 9 बजे से शुरू हुआ, उसके बाद 1 घंटे क्या हुआ, फिर 1.5 घंटे, फिर ब्रेथ और वर्क पे कैसे काम करा। तो इस तरीके से मैंने पूरे 2 दिन का प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, एक तो ये हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने इसी को इसमें कन्वर्ट कर लिया है कि एक्टिविटी क्या होगी, आउटकम क्या होगा। ठीक है, एक पीडीएफ फॉर्म में इसे मैं ले आया हूँ ठीक है। कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। मैंने इसके बाद जो मेरी गोवा के, शायद आप लोगों को पता नहीं, जब हम गोवा गए थे तो गोवा में ना मैंने पूरी सारी एक्टिविटीज की पूरी लिस्ट अपनी बुक बनाई थी। जो जो होता था तो मैं उसको रिफ्लेक्ट करके लिखता था कि लोग फैसिलिटेटर्स कैसे करवा रहे हैं। हम्म। में से कुछ कुछ एक्टिविटी हैं, क्योंकि वहां पे भी हम शेयरिंग ही, मतलब जो हम 2 दिन में कराना चाह रहे हैं वो 1 महीने 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 में करवाते थे। हम्म। तो उसमें से कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं, तो मैंने वो प्योर लिस्ट बना ली है कि ये एक्टिविटी होगी। अब मैं उसको और ज्यादा सौंदर्यकरण कर रहा हूँ उसका, बस कि भाई जैसे कुछ कोट्स वाली इमेजेस लग सकती हैं हॉल के अंदर, म्यूजिक लगेगा, कैंडल होगी। मेरे को प्रियंका आपका जो वो लगा, आपने जैसे एक्टिविटी कराई हम्म। जिससे नंबरिंग हुई, मेरे को लग रहा हम्म। है कि मैं अपनी 4 फेज के अंदर भैया, जो मैं कल दूंगा और संडे को दूंगा, क्या 4 फेज के अंदर भी ऐसा कुछ मैं जनरेट कर सकता हूँ। क्या क्या क्या? जैसे इसने नंबर्स निकलवाए कि सेल्फ लव आपका कम हाँ हाँ, है कर ना, ये बिल्कुल। कम है। तो सकते। क्योंकि यही चीज तो हमारे सुधारनी प्रोडक्ट है। सुधारनी है, इसी की तो वो दे नहीं, रहे हैं। इसको मैं हम्म। क्या बता रहा हूँ, इसको ऐसे समझो, गेट और बुक्ड में, गेट और बुक में जो अक्षर कराता है उसका क्रिप्स जो देता है वो अपना फोर उसमें देता है यूएससी के अंदर। हम्म। यूएससी के अंदर जो कराता है उसका क्रिप्स देता है वो एसओएस के अंदर। हम्म। एसओएस में जो होगा उसका क्रिप्स होती है एमसीवी। तो आपको देखना कि निष्कर्ष कैसे निकाल के दिया जाए उसको, है ना। जैसे इसने बोला कि अचीव सक्सेस विदाउट, क्या था, स्ट्रेस। तो दिख रहा है कि भाई सक्सेस स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो कुछ लाइफ स्किल की बात करेगा, कुछ उसके आसपास की बात करेगा, इन दैट दैट सिनेरियो। राइट। आप भी अपना पीपीटी तैयार करो, दिखाओ मैं हमको। आज पीपीटी तैयार करने पे ही फोकस कर रहा हूँ।
ठीक है। और मैंने ना प्रोडक्ट के प्राइसिंग की वैलिडेशन थोड़ी और ली। कल मैंने अच्छा आप लोगों को नहीं बता, जो ग्रैंडियर में हम गए थे ना, जिस बंदे जो वहां का सेल्स पर्सन था, नमन, तो उसका कल कॉल आया था। उसका अपने किसी काम की वजह से आया था कि मैं ना स्टार्टअप कर रहा हूँ इवेंट्स के अंदर, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था। तो बताया बताया। आफ्टर दैट जब उससे बताया शेर की दहाड़, तो वो बड़ा इंक्लाइंड हुआ। अब इंक्लाइंड में दो चीजें हुई कि ईएमआई का ऑप्शन भी देना। क्या हो गया? योगेश्वर भैया कॉल पे हैं। हाँ। कि ना एकदम से मुझे दिखा, जो पहले भी था, कॉन्शियस हट गया था, कि ईएमआई का ऑप्शन भी देना पड़ेगा हमें, कि लोग ईएमआई में दे दें। हाँ, इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, ईएमआई नहीं। बट वरुण, मतलब तो 18,000 रुपए अगर हम जिस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, तो डू यू थिंक अगर हम उनसे इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो वो अमाउंट हमारे लिए फेवरेबल होगी, मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में, क्योंकि नहीं, वो इसीलिए मैंने बोला ईएमआई नॉट इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट वो बंदा हमें देता है, ईएमआई हमारे पास एक साथ आ जाता है, वो बैंक को देता है। वो तो कर नहीं सकते ना, कहाँ से करोगे आप? क्यों? वो फिर लिंक पे वही कार्ड से पेमेंट, अपने कार्ड क्रेडिट से कार्ड से लिंक के पेमेंट पेमेंट कर करें देगा। और हाँ, नहीं, जो देख हमने इसमें लिंक तो, बनाया था। नहीं नहीं, हाँ। देख क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं होता, पहली चीज। अरे तो जो ईएमआई मांग रहा है वो क्रेडिट कार्ड वाला ही होगा। नहीं, नहीं, जरूरी नहीं है ये। मतलब इसको ना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। 18,000 का प्रोडक्ट है, 5,000 रुपये अभी दे दो, बचे हुए पैसे आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले पहले देने। सिंपल इतना ही रखो इसको। नहीं, जैसे उसने बोला कि वरुण भाई अभी अगर होता है तो मैं ईएमआई में दे दूं। 4.5 लाख रुपए का मेंटरिंग प्रोग्राम है। 250 से ज्यादा लोग मेंटरिंग कर रहे हैं। 250 में से 150 पक्का ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेंटरिंग के पैसे पूरे पहले जमा कराए, है ना। प्रोडक्ट में दम है, लोग पैसे देते हैं। हम तो वैसे भी 18,000 की बात कर रहे हैं, 2 दिन की, जहाँ उनको खिला पिला रहे हैं, नेटवर्किंग भी कराएंगे, बहुत कुछ क्रिएट कराएंगे। तो बी फील कॉन्फिडेंट। दो ही चीज रहेंगी कि सर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आप 5,000 अभी दे दो, 2 चेक दे दो बाद के। अच्छा, ठीक हाँ। है। तो और इस पे भी वैलिडेशन मिली कि 50% वाला फैमिली के साथ वाला बड़ा वाव निकला लोगों के लिए। तो थैंक यू योगेश्वरी फॉर दैट। क्योंकि वो निकिता जो मेरी स्टूडेंट है फ्रेंच वाली, जब मैंने उसे बोला तो वो एकदम उसकी मम्मी के लिए क्रिएट हो गया उसका साथ, हम्म, कि भैया मैं अपनी मम्मी को भी ला सकती हूँ। हम्म, मैं बिल्कुल ला सकती है। बोलती मैं सोचू मम्मी और उसकी फ्रेंड को बोल दूं, क्योंकि वो मेरे साथ हम्म। शायद अनकंफर्टेबल हो, हम्म, है ना। वो तो फिर मैंने अलग क्रिएट करा, बट 50% बोलते हैं। और अगर मैं अपने दोस्त को लाती हूँ तो तब भी मिलेगा। मतलब तब 30% तब भी मिलेगा। हम्म। तो वो एक वैलिडेशन आया। और मैंने इसका ओरिजिनल प्राइस 25 रख दिया है, कि 25 है। तो जब फिर, उससे क्या हुआ, मेरे को कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट हुआ, जब मैंने उसे बोला ना, सोच 25 में कहाँ एक हो रहा था, अब 27 में दो आ रहे हैं। हम्म, तो वो उसके लिए वाव मोमेंट था, उसके चेहरे पे दिखा हम्म। गाने की। कि फैमिली वाला। तो प्राइस का वैलिडेशन मुझे मिल गया है। अब मेरे दिमाग में एक फितूर चल रहा है। मेरा जो पैटर्न है जिससे मैं ऑपरेट करता हूँ, मेरे को लग रहा है मैं जोरबा बुक कर दूं तो डंडा थोड़ा और टाइट हो जाएगा। संडे को चला जाना, मिल के आना, तब करना बुक। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो हाँ, एमजी, राइट। 10 लोगों की करा लेना, कि बोला देखो मैं पहली बार कर रहा हूँ, एमजी आप मेरे को 10 की कर दो। लोग तो मैं ज्यादा लाऊंगा, लेकिन 10 की कर दो। उससे क्या होगा ना, वो पुरानी लर्निंग है हमारी होटल वाली, कि साला एमजी इतनी नहीं देनी, प्रेशर होता है ना फिर। हाँ नहीं, हम्म। एमजी का तो मैं खैर उसे मना ही करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि नहीं, मेरे को एमजी नहीं तो लगता कि उसे मांगेंगे। एमजी की जरूरत होती है। नहीं, एमजी मांगेंगे। एमजी अगर नहीं देगा ना, तो वो ना प्राइस को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। होटल की टेंडेंसी समझो। जब उनको पता रहता है इतने लोग आ रहे हैं, तो प्राइसिंग आपसे 1,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, बट आप कह रहे हो जी जब आएंगे दे देंगे, तो 1,500 का 1,700 कर देंगे, 2,000 रुपये कर देंगे। डिस्काउंटिंग एंड भीड़ से मिलती है। अगर तेरे पास भीड़ है 50, 60, 100 लोगों की, तो इस 1,500 को तू 1,200 भी करा सकता है। ये। समझ गया। और इस पे लोकेश, आज आपको क्रिएटिव बनाना है शेर की दहाड़ का। ठीक है। मैं तीनों को क्रिएटिव दे रहा हूँ भैया। मैं विशाल भैया, एकता और लोकेश, तीनों को दे रहा हूँ। जिसका बेस्ट बन के आ जाएगा, तीनों इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। जिसका बेस्ट बन के आ जाएगा उसको रख लेंगे। ठीक है, ठीक। डन है जी, ठीक करो। है लोकेश, आपको कंटेंट कुछ भेज दो, कंटेंट भेज दो, लेकिन आपको कंटेंट भेजना है। कंटेंट में
मैं सर क्या व्हाट्सएप पे क्या आप मुझे लिख दो डेट टाइम फलाना ढिमकाना और अपनी एक फोटो, बस जो बेसिक डिटेल आपको जो उस पे चाहिए, सिंपल। मेरी फोटो जाएगी भी है इस पे? यूज करनी है, शेयर के साथ तो आप ही की फोटो आएगी भाई। ठीक है। और शेयर के साथ वो वाली जाएगी जिसमें वो है ना, जो मैंने यूज कर रखी है उस पे। हाँ, जिसमें वो पोनी है। फोनी है, यस यस। अरे पोनी वो टेल फोटो होता है क्लैरिटी ना नहीं है, यूं करते हुए। वो वो फोटो थोड़ी सी क्लियर नहीं है। गर्ली ये है, जो हाँ। बैठ के है, अबे हाँ, जो खिंचवाई थी अभी अभी वाली नहीं, पुरानी वाली, फोटोशूट में। जो ब्लैक सूट में है। मैं उसी की कह रहा हूँ, वो क्लियर नहीं है। वो ये देगा ना। नहीं नहीं भैया, वो वाली नहीं, अभी अभी वाली भी खिंचवाई है। उसमें भी वो बहुत तगड़ी आई हुई है, एक शेर टाइप आई हुई है। दिखा देना, ये तो वाली बात, भेजना भेजना। ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। ना ना। मतलब कुछ ऐसी जाएगी, वो हाँ वाली नहीं ऐसी जाएगी। जाएगी। हाँ। वो है मेरे पास, मेरे को पता है कौन सी जाएगी उस पे। ठीक है, करो खत्म भाई। और ठीक है। कुछ किसी का पॉइंट? लंच दैट्स इट। मंगा लो भाई, भूख लगी है, मैं भी पहुंच रहा हूँ बस नहा धो के। जल्दी आओ आप भी, बस अभी आ रहा लंच वंच हूँ, करते हैं। 40 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, बाय बाय बाय। बाय।